हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, विराम चिन्हों के बारे में बात चल रही है। इससे पहले मैं वीडियो जो बना चुकी हूँ उसमें 1 से लेकर 20 तक सिर्फ विराम चिन्हों के नाम ही क्लियर किए हैं और उनके चिन्हों को बताया गया है। आज हम अल्प विराम से शुरू करते हैं और समझते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अल्प विराम। अल्प विराम, ये यहाँ इसका चिन्ह है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पॉइंट 1, बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब वाक्य के बीच में हम एक से अधिक समान प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे राधिका, तो यहाँ अल्प विराम आ गया। कविता, अल्प विराम आ गया। मानवी और शैलजा गीत गाएंगी। जब हम किन्हीं शब्दों को एक, जैसे हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो जैसे 5-6 नाम अगर लगातार लिख रहे हैं तो वहाँ अल्प विराम आएगा। जैसे अगर किसी सब्जी का नाम लिख रहे हैं तो जैसे मूली है, बैंगन है, गाजर है, तो इस तरह से वहाँ पर अल्प विराम आएगा। पॉइंट 2 है, जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी कहते थे, ये संवाद लेखन। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। जैसे ये उनका एक बहुत अच्छा ध्येय वाक्य है ये, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ऐसे पॉइंट 3 है, संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं भी जा रहा हूँ, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ। जैसे नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पॉइंट 4 है, वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो फ्रेंड्स, बुक से मुझे ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि एकदम क्लियर भी समझ में आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। और जब मैं खुद के नोट्स से करती हूँ तो बहुत टाइम भी लग जाता है। अगला पॉइंट है अर्धविराम। अर्धविराम का साइन आप देख सकते हैं। अर्ध का अर्थ होता है आधा। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो अथवा रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो ठीक था मैंने वही किया, ये यहाँ पर आ गया है अर्ध विराम। इस अब इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आप देख सकते हैं, वाक्य पूरा जब समाप्त हो जाता है, वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे, प्रश्नवाचक चिन्हों में इसका प्रयोग नहीं किया, वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट 1, बाहर गुनगुनी धूप खिली है। गुनगुनी यानी कम तेज, हल्की हल्की धूप। पॉइंट 2, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, यानी पूर्ण विराम हो गया। यहाँ पर भी पूर्ण विराम, तो इस तरह से ये चिन्ह लगेगा।
अगला पॉइंट 4, अपूर्ण विराम चिन्ह, इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं। ये इसका साइन है, दो बिंदी जैसे। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता तथा किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन के दो अटल सत्य हैं, जन्म और मृत्यु। जीवन के दो अटल सत्य हैं, जन्म और मृत्यु। अगला पॉइंट है 5, प्रश्न सूचक चिन्ह। ये तो सभी जानते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न किया जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉइंट 1, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अब इसका जवाब दूसरे देंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। पॉइंट 2, वे कहाँ जा रहे हैं? अब इसका उत्तर दूसरा देगा तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट 6, विस्मयादि सूचक चिन्ह। इसका साइन आप देख सकते हैं, ये है इसका साइन। खुशी, जब किसी के घर पर खुशी हुई होती है। आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा, दया आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉइंट 1, अरे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम कब आए? आश्चर्य। सेकंड पॉइंट है छी, चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, यानी घृणा। और जैसे अरे ये क्या हुआ, इस तरह के शब्दों में विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस तरह का जब कोई पास हो जाता है, वाह बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। अगला पॉइंट 7, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इसे डैश भी कहते हैं। कोई भी निर्देशक अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी एक विषय पर निबंध लिखो, हमने किसी को निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया, और यहाँ मेरा प्रिय और उसको बता दिया गया, इसके ऊपर आपको लिखना है मेरा प्रिय मित्र अथवा मेरा भारत महान। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संवाद लेखन अथवा किसी के द्वारा कहे गए कथन तथा निर्देश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अध्यापिका ने कहा, चिन्ह अपने उच्चारण को ठीक करो, यानी हमने उसको निर्देश दे दिया। तो फ्रेंड्स, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, फिर भी इतना समझाने के बावजूद, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो वहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट है 8, उद्धरण चिन्ह। इस तरह से ये 4 एजन लगे हुए होते हैं और कोष्ठक लगा हुआ होता है, और यहाँ पर इसमें ये 7 एजन लगे हुए और यहाँ कोष्ठक लगा हुआ है। इस तरह से उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक इकहरे उद्धरण चिन्ह, जो आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट दोहरे उद्धरण चिन्ह, जो यहाँ पर है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के उपनाम, जैसे पुस्तक, ग्रंथ, कविता के नाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर ये गुप्त जो लिखा हुआ है, ये है इकहरे उद्धरण चिन्ह। अगला पॉइंट 2, प्रस्तुत पंक्तियाँ मेरा नया बचपन कविता से ली गई है। तो जब हमने
एक कविता का नाम दिया है मेरा नया बचपन, कविता से ली गई है। तो इस तरह हम दूसरे शब्द उसका दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इस तरह से करेंगे। किसी के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। इस तरह यहाँ पर यह चिन्ह का प्रयोग हुआ है दूसरे दोहरे उद्धरण चिन्ह का, करो या मरो। पॉइंट 9, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आप देख सकते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पॉइंट 1, संवाद लेखन के समय पात्रों के हाव भाव प्रकट करने के लिए, जैसे युवक गुस्से से, युवक, और जब उसका गुस्सा हमें दिखाना है तो कोष्टक चिन्ह को लगा दिया है गुस्से से। मेरा रास्ता रोकने का साहस तुमने कैसे किया। प्रश्नवाचक चिन्ह से परिचित हो गए हैं। अगला पॉइंट 2, क्रम संख्या दर्शाते हुए, जैसे प्रश्न 1 है क ख ग घ कोष्ठक में। अगला पॉइंट 3, वाक्य में प्रयुक्त किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे तद्भव अर्थात तत्, उससे प्लस भव उत्पन्न, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अगला पॉइंट 10, योजक चिन्ह। यह दिखने में निर्देशक चिन्ह की तरह होता है परंतु उससे थोड़ा छोटा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पॉइंट 1, इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों व पुनरुक्त युग्मों के माध्यम से किया जाता है, जैसे रात दिन। रात यानी विलोम शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है, माता पिता, या फिर एक जैसे शब्दों के बीच में किया जाता है उठते उठते, या खाते खाते, नहाते नहाते, आते आते, जाते जाते, इस तरह के शब्दों में किया जाता है। भाई बहन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, समानता सूचक शब्दों के साथ सा सी से पहले योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे चांद सी, सूरत, रूई सी सफेद। जब हम किसी से किसी की तुलना करते हैं तब हिरनी सी आंखें, इस तरह से इस शब्द का योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।